ठाकुर रोशन सिंह 22 जनवरी 1892 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश शहादत 19 दिसंबर 1927 नैनीताल जेल इलाहाबाद। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी में से एक थे। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट काकोरी कांड के अंतर्गत सरकारी खजाना लूटा गया था। यद्यपि ठाकुर रोदा सिंह ने काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फिर भी उनके आकर्षक व रोबीले व्यक्ति को देखकर डकैती के सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल्ला, असफा उल्ला खां और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के साथ उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को उत्तर प्रदेश के खायती प्राप्त जनपद शाहजहाँपुर में स्थित गांव नाबादा में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या देवी और पिता का नाम ठाकुर जग्गी सिंह था। ठाकुर रोशन सिंह का पूरा परिवार आर्य समाज में अनुप्राणित था। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब रोशन सिंह ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया था। हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति, भारतीय संविधानता और क्रांति के विषय में ठाकुर रोशन सिंह सदैव पढ़ते व सुनते रहते हैं। ईश्वर पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं को सीखने के वे बराबर प्रयत्न करते रहे। स्वस्थ, लंबे, तगड़े, सबल शरीर के भीतर स्थित उनका हृदय और मस्तिष्क भी उतना ही सबल और विशाल था। ठाकुर रोशन सिंह 1929 के आसपास असहयोग आंदोलन से पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। वे देश सेवा की ओर झुके और अंततः रामप्रसाद बिस्मिल्ला के संपर्क में आकर क्रांति पथ के यात्री बन गए। यह उनकी ब्रिटिश विरोधी और भारत भक्ति की ही प्रभाव था कि वे बिस्मिल्ला के साथ रहकर खतरनाक कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। काकोरी कांड में भी वे समय लिखित थे और उसी के आरोप में 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार किए गए थे। जेल जीवन में पुलिस ने उन्हें मुखबिर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे डिगे नहीं, चट्टान की तरह अपने सिद्धांत पर टूट रहे। काकोरी कांड के संदर्भ में रामप्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और असफुल्ला खां की तरह ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा दी गई थी। तथापि लोगों का अनुमान था कि उन्हें कारावास मिलेगा, पर वास्तव में उन्हें कीर्ति भी मिलनी थी और उसके लिए फांसी ही श्रेष्ठ मध्यम थी। फांसी की सजा सुनाकर उन्होंने अदालत में ओकर का उच्चारण किया और फिर चुप हो गए। ओम मंत्र के वन्य उपासक थे। अपने साथियों में रोशन सिंह फोर्ट थे, इसलिए युवा मंत्री की फांसी उन्हें कचोट रही थी। अदालत से बाहर निकलने पर उन्होंने साथियों से कहा था, हमने तो जिंदगी का आनंद खूब ले लिया है, मुझे फांसी हो जाए तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि तुमने तो अभी जीवन का कुछ भी नहीं देखा। उसी रात रोशन सिंह लखनऊ से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद जेल भेजे गए। इन्हें इलाहाबाद की मालका जेल में फांसी दी जाने का फैसला किया गया था। उसी ट्रेन से काकोरी कांड के 2 अन्य कैदी विष्णु शरण दुबलिस और मन्मथा गुप्ता भी इलाहाबाद जा रहे थे। उनके लिए वह की नैनी जेल में कारावास की सजा दी गई थी। लखनऊ से इलाहाबाद तक तीनों साथी जो अपने क्रांति जीवन और काकोरी कांड में साथी थे, बातें करते रहे। डिब्बे के दूसरे यात्रियों को जब पता चला कि ये तीनों क्रांतिकारी और काकोरी कांड के दंडित वीर हैं, तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन लोगों के लिए अपनी अपनी सीटें खाली करके आराम से बैठने का अनुरोध किया। ट्रेन में भी ठाकुर रोशन सिंह बातचीत के दौरान बीच बीच में ओम मंत्र का उच्च स्वर में जप करने लगते थे। मालका जेल में रोशन सिंह को 8 महीने तक बड़ा कष्टप्रद जीवन बिताना पड़ा। न जाने क्यों फांसी की सजा को क्रियान्वित करने में अंग्रेज अधिकारी बंदियों के साथ ऐसा अमानुषिक बर्ताव कर रहे थे। फांसी से पहले की रात ठाकुर रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। पत्र, काल, शौच आदि से निवृत्त होकर अध्ययन, नियम, स्नान, ध्यान किया। कुछ देर गीत पाठ में लगाया, फिर पहरेदार से कहा चलो। वह हैरत से देखने लगा कि यह कोई आदमी है या देवता। उन्होंने अपनी कल कोठरी को प्रणाम किया और गीत हाथ में लेकर निर्विकार भाव से फांसी घर की ओर चल दिए। फांसी के फंदे को चूमा, फिर जोर से 3 बार वंदे मातरम का उद्देश्य किया। वंदे मातरम का जाप करते हुए 19 दिसंबर 1927 को फांदे से झूल गए। उस समय वे इतने निर्विकार थे कि जैसे कोई योगी सहज भाव से अपनी साधना कर रहा हो। इलाहाबाद में नैनी स्थित मालका जेल के फाटक पर हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध रोशन सिंह के अंतिम दर्शन करने और उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए खड़े थे। जैसे ही उनका शव जेल कर्मचारी बाहर लाए, वह
उपस्थित सभी लोगों ने नारा लगाया, रोशन सिंह अमर रहे। भारी जुलूस की शक्ल में शव यात्रा निकली और गंगा यमुना के संगम तट पर जाकर रुकी, जहां वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल की कालकोठरी से अपने एक मित्र को पत्र भी लिखा। एक सप्ताह के भीतर ही फांसी हो गई। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब मेरे लिए रंज हरगिज ना करे। मेरी मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफेली करके अपने कदम बदनाम ना करे और मरते वक्त ईश्वर को याद रखे। यही दो बात होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ यह दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला है। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी ना रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले महात्मा मुनियों की। सत्र समाप्त करने के पश्चात उसके अंत में ठाकुर रोशन सिंह ने अपना निमन शेर भी लिखा है, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं।